Hi everyone. In this video, we are going to solve LEED code 1578 minimum time to make rope colorful. एलिस के पास n बैलून्स हैं, they are arranged on a rope, जैसा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है. हम लोग के पास एक जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग है, कलर्स वेयर कलर आई इज द कलर ऑफ द ith बैलून. तो हम लोग को पता चल रहा है कि कौन से बैलून कौन से कलर का है कलर्स एरे की डेटा से. एलिस wants the rope to be colorful. She does not want two consecutive balloons to be of the same color. तो ये दो सेम कलर के बैलून्स हैं, ये एलिस नहीं चाहती है. तो वो बुलाती है बॉब को हेल्प के लिए. बॉब कैन रिमूव सम बैलून्स फ्रॉम द रोप टू मेक इट कलरफुल. यू आर गिवन जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नीडेड टाइम. तो हर बैलून को निकालने में कुछ टाइम लगता है, वो हम लोग को दिया है नीडेड टाइम में. तो बॉब जो है हेल्प करना चाहता है, और बॉब मिनिमम कितना टाइम लेगा इसको कलरफुल बनाने में वो हम लोग को बताना है. ठीक है. तो अगर देखा जाए तो ये दो बैलून्स यहाँ पे सेम कलर के हैं. ठीक है. हम लोग को बाकी सब निकाल देने हैं. लेट्स से यहाँ पे अगर 10 होते तो हम 9 निकाल देते, सिर्फ एक रखते. राइट. तो एक रखते तो इसका मतलब हम एक वो कौन सा रखेंगे यहाँ पे जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता निकालने में, है ना. लेट्स से अगर एक एक बैलून है जिसको 100 सेकंड्स लगते हैं निकालने में, एक बैलून है जिसको 10 सेकंड लगते हैं निकालने में, तो मैं 10 सेकंड वाला निकाल दूंगा. सिमिलरली एक है 10 सेकंड लगते हैं, एक 20 30 40 टिल 100. यहाँ पे लेट से 10 बैलून्स का क्लस्टर है और 10 20 30 करके 100 तक लगता है टाइम. तो मैं पहले 9 निकालूंगा. आई विल रिमूव फर्स्ट 9 एंड आई विल कीप रिमेनिंग दी बैलून विच विल टेक द मैक्सिमम टाइम. तो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम क्या है कि क्लस्टर का सम निकालना है. अगर इसी को मैं अगर यहाँ पर उठा लूं, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा. सो द प्रॉब्लम इज if I see here, so first of all what I'll do is I'll just move it here and I'll write. तो ये क्लस्टर है अपना. ठीक है. क्लस्टर में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ क्लस्टर निकालेंगे. सम ऑफ क्लस्टर फाइंड करेंगे. मैक्स वैल्यू ऑफ क्लस्टर फाइंड करेंगे. आंसर प्लस इज इक्वल टू, अगर ये सम को हम एस कहते हैं या मैक्स वैल्यू को हम एम एक्स कहते हैं, तो हम यहाँ पे एस माइनस एम एक्स कर देंगे. ऐसा क्यों कि अगर यहाँ पे लेट से एक बैलून और होता और एक बैलून और होता. ठीक है. इसमें इसको लगता है लेट से 10 20 30 40. ठीक है. तो यहां पर इनमें से सिर्फ एक बैलून रहना चाहिए. तो हम लोग को ये टाइम मिनिमाइज करना है. तो हम सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देंगे, जिसका मतलब कि हमारा सम आ जाएगा 10 + 20 + 30 इज इक्वल टू 60. हम 60 निकालेंगे. ये 60 निकालने का तरीका क्या है, सम ऑफ क्लस्टर निकालेंगे. 10 + 20 + 30 + 40. सम ऑफ क्लस्टर में एस की वैल्यू आ गई हमारी 100, एम एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 40. तो इस क्लस्टर के लिए हमारी वैल्यू आ गई 60, एस माइनस एम एक्स. और ऐसा हम लोग करेंगे सभी क्लस्टर्स के लिए. वेरी बेसिक प्रॉब्लम. राइट. तो अब इसको प्रॉब्लम को कोड करते हैं फटाफट. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकलेंगे इन आंसर इक्वल टू 0. एक हम प्रीवियस मेंटेन करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी डाल देते हैं जस्ट फॉर, क्योंकि हम लोग को पहला एलिमेंट भी मैच करना रहेगा. फॉर दैट रीजन ओनली. नाउ what I'll do is I'll traverse the colors. I'll check कि प्रीवियस जो है इक्वल है क्या. ठीक है. एक यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लस्टर सम भी बनाऊंगा. क्लस्टर सम
और क्लस्टर मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे अपने को इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को नीडेड टाइम में भी देखना है। फॉर दैट सेक आई विल डू दिस, या फिर ऐसे ही कर देते हैं यहाँ पे। अगर इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे क्लस्टर सम प्लस इज इक्वल टू needed time of I max cluster max is equal to ठीक है। ये हम लोग ने कर दिया। अब अगर ये इक्वल नहीं है, अब ये अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे आंसर प्लस इज इक्वल टू, आंसर प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ने देखा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सम माइनस मैक्स, ठीक है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा क्लस्टर सम माइनस क्लस्टर मैक्स, ठीक है। फिर वापस से मैं इनको जीरो सेट करूंगा, इनको मैं सॉरी जीरोस नहीं सेट करूंगा, मैं सेट करूंगा क्लस्टर मैक्स इज इक्वल टू नीडेड टाइम ऑफ आई, मैं इनको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। आखिरी में जब हम लोग बाहर निकल, यहाँ पर जब मैं आऊंगा मैं बोलूंगा भाई प्रीवियस इज इक्वल टू कलर, और जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं एक आखिरी बार इसको वापस से लिखूंगा। अब मैं आखिरी बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेट से यहाँ पे ये ग्रीन नहीं होता, ये ब्लू ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लस्टर का सम हम लोग कब लिखेंगे, जब नॉट इक्वल होगा, जब ये वैल्यू अपनी जो है हम लोग नॉट इक्वल में आएंगे। लेकिन नॉट इक्वल में तो हम लोग आ ही नहीं रहे ना इस केस में, अगर तीनों आखिरी के ब्लू होंगे, राइट। फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा रिटर्न आंसर रन सेपरेट फॉर ऑल, कंट्रोल एंटर, सेपरेट फॉर ऑल, ठीक है। अब मेरा पॉइंट है कि क्या इसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, थोड़ा ये कोड मुझे लग रहा है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं कैसे इंप्रूव करूंगा, मैं पहली मैं पहली कंडीशन लिख दूंगा प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू कलर, और मैं ये ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और यहां पर मैं लिख दूंगा जीरो एंड जीरो, कि मैं वापस से इसको रीसेट कर दे रहा हूं एक तरीके से। और एल्स में मैं क्या करूंगा, क्लस्टर मैक्स इज इक्वल टू क्लस्टर मैक्स, इसको मैं एल्स के बाहर कर सकता हूं वैसे तो, क्लस्टर मैक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ क्लस्टर मैक्स नीडेड टाइम ऑफ आई, ठीक है। नीडेड टाइम ऑफ आई, मैं फिर से रन करूंगा,
submitted, enter, फिर से ये मेरा सबमिटेड है। ठीक है, आई होप द सोल्यूशन इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। व्हाट इज द इंट्यूशन? इंट्यूशन इज कि एक क्लस्टर के अंदर हम लोग को जो है सम माइनस मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है टू find out the time taken to make this a singular balloon of single color. ठीक है, so this was the solution. I hope you understood the solution, and if you like the solution then do hit a like button, and yeah, see you in the next video.